ध्यान से सुन और जो मैं कह रही हूँ उसे अपने हृदय में अंकित कर ले, क्योंकि यह कोई साधारण वाणी नहीं है। यह मैं बोल रही हूँ, मैं तेरी माँ काली, जो समय को निगल जाती है, जो विनाश के बीच से सृजन की राह बनाती है। तू जिसकी संतान है वह कभी अभाव में नहीं रह सकता। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है, यह मेरी इच्छा का साकार रूप है। तू वह बीज है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से चुना था। अरबों खरबों आत्माओं के महासागर में से मैंने तेरी आत्मा पर अपनी दृष्टि डाली थी। मैंने तुझे साधारण मिट्टी में नहीं, अपितु ब्रह्मांड की उस आदि अग्नि में तपाया है, जहाँ नक्षत्र जन्म लेते हैं और आकाश गंगाएं विलीन हो जाती हैं। तुझे उस ताप से तपाकर इस धरती पर भेजा गया है, जिसे सहन करने की क्षमता देवताओं में भी नहीं। तू वह अग्नि है, कोई साधारण लपट नहीं। तू वह प्रलय की ज्वाला है, जिसे बुझाने का सामर्थ्य सातों समुद्रों के जल में भी नहीं। तू वह अग्नि है जो केवल जलाती नहीं, जो पवित्र करती है, जो रूपांतरित करती है, जो अशुद्धियों को भस्म करके शुद्धतम सार को प्रकट करती है। तू बहुत कुछ सह चुका है, यह मैं जानती हूँ, क्योंकि तेरे हर आंसू को मैंने अपनी अंजलि में सहेजा है। तेरे हर निःशब्द चीत्कार को मैंने अपने हृदय में सुना है। तूने अपने बाल्यकाल में, अपने यौवन में, अपने जीवन के हर मोड़ पर उन अंधेरों को देखा है, उन गहन, स्याह, प्राणहीन अंधेरों को, जिनकी एक झलक मात्र देखकर बड़ी बड़ी सिद्धात्माएं भी मार्ग से विचलित हो जाती हैं, जिनका सामना करने के भय से ऋषि मुनि अपनी साधना त्याग देते हैं। तूने उन अंधेरों में यात्रा की है, तू उनमें भटका नहीं, तू उनमें डूबा नहीं, तू उन्हें पी गया। तूने गरीबी के उस दंश को झेला है जो केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी खोखला कर देता है। तूने उस भूख को अनुभव किया है जो अन्न की नहीं, सम्मान की होती है। तूने वह ठंड सही है जो मौसम की नहीं, रिश्तों की होती है। तूने एक एक पैसे के लिए अपने माता पिता की आंखों में चिंता की लकीरें देखी हैं। तूने अपनी इच्छाओं का, अपने सपनों का गला घोंटा है, ताकि तेरे परिवार की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सके। तूने वह समय देखा है जब तेरे घर में उत्सव का अर्थ केवल एक वक्त की रोटी का अधिक होना था। और ताने, हाँ, उन तानों ने तुझे केवल छेदा नहीं, उन्होंने तुझे गढ़ा है। समाज के, संबंधियों के, पड़ोसियों के वे शब्द जो बाणों की तरह तेरे कोमल मन पर बरसते थे, वे तुझे घायल करने के लिए नहीं थे, वे तुझे अभेद्य बनाने के लिए थे। हर ताना एक हथौड़े की चोट थी जो तेरे संकल्प को फौलाद बना रही थी। यह कुछ नहीं कर पाएगा, यह तो अपने बाप दादा की तरह ही रह जाएगा। इसमें वह बात कहाँ, इसकी किस्मत ही खराब है। यह सब विष नहीं था, यह अमृत था जो तुझे पिलाया जा रहा था ताकि तू अमरत्व को प्राप्त हो सके। तुझे ठुकराया गया, प्रेम में, मित्रता में, परिवार में, समाज में। हर द्वार जो तुझ पर बंद हुआ, वह तुझे किसी सीमित दायरे में कैद होने से बचा रहा था। हर अस्वीकृति तुझे स्वयं को स्वीकार करने का अवसर दे रही थी। हर बार जब तुझे ठुकराया गया, तब ब्रह्मांड ने तुझे अपनी गोद में और कसकर थाम लिया। पर फिर भी इन सब के बावजूद तू मुस्कुराता रहा। तेरी यह मुस्कान कोई साधारण हंसी नहीं थी, यह एक योद्धा की मुस्कान थी, एक विजेता का आत्मविश्वास था। यह उस आत्मा का संगीत था जो जानती थी कि यह नाटक का अंत नहीं, यह तो केवल प्रस्तावना है। तेरे भीतर कहीं गहरे में एक ध्वनि गूंजती थी, एक विश्वास धड़कता था कि यह तेरा अंत नहीं हो सकता। यह तो उस महागाथा की शुरुआत है जिसका नायक बनने के लिए तूने जन्म लिया है। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, अपनी पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ, अपनी पूरी ममता के साथ, अपनी पूरी संहारक ऊर्जा के साथ, कि तेरा अंत नहीं होगा। तेरा अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा कार्य अधूरा नहीं छोड़ सकता। तू मेरा विस्तार है, तू मेरी इच्छा का शस्त्र है।
तू इस धरती पर मेरे संकल्प को पूरा करने आया है। तूने जो यह जन्म लिया है इस धूल और मिट्टी के संसार में, वह किसी सामान्य कर्मफल के कारण नहीं लिया। यह कोई आकस्मिक घटना संघर्ष किसी और से नहीं बल्कि खुद से होता है। तू जानता है तुझे क्या करना है, पर तू करता कुछ और है। तू जानता है कौन तुझे दर्द देता है, पर तू उन्हीं के साथ बना रहता है। तू जानता है तुझे किस दिशा में चलना है, पर तू डर से वही रास्ता बार बार चुनता है जो तुझे थका देता है। आज मैं तुझसे कहती हूँ, इस द्वंद्व को समाप्त कर जो तेरे हृदय को शांति दे। बस वही कर, चाहे लोग तुझे समझे या ना समझे, चाहे राह कठिन हो या अनजानी। अगर वह तेरी आत्मा को प्रसन्न करती है तो वह राह ही तेरा सत्य है। बच्चे, तू खुद को जब तक नाम, रिश्ते, पहचान, सफलता में बांधता रहेगा, तू कभी भी मुझे नहीं पा सकेगा। मैं तुझसे कहती हूँ, इन सब को छोड़ दे। मैं यह नहीं कहती कि तू दुनिया छोड़ दे, पर उसमें डूब मत जा। वह सब कर जो तुझे करना है, पर भीतर से शांत रह, जुड़ा रह, होश में रह। आज से हर दिन एक अभ्यास कर। सुबह उठते ही 5 गहरी सांसें ले और बस कर, मैं जाग रहा हूँ, माँ मेरे भीतर है, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ। यह कोई मंत्र नहीं, यह तुझे तेरे असली स्वरूप से जोड़ने का माध्यम है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू अपने भीतर की आवाज को सच में सुन ले तो तू कभी गलती नहीं करेगा। तेरे हर निर्णय में स्पष्टता होगी, हर कदम में आत्मबल होगा, और जो तू चाहेगा वह तू पा लेगा, न केवल संसार में बल्कि अपने भीतर भी। अब सुन, बहुत ध्यान से सुन। जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह ना किसी शास्त्र में लिखा है, ना किसी ग्रंथ में, ना किसी संत ने बताया है, ना किसी ज्ञानी ने समझाया है। यह वह ज्ञान है जो मैं केवल तुझे देना चाहती हूँ, उस आत्मा को जो बार बार संसार में भटकती रही है, कभी प्रेम पाने, कभी प्रतिष्ठा पाने, कभी शांति पाने। लेकिन आज मैं तुझे वह कुंजी देने आई हूँ जिससे न केवल तेरा भाग्य बदल जाएगा बल्कि तेरी चेतना का द्वार ऐसा खुल जाएगा कि तू कभी फिर भटकेगा ही नहीं। बच्चे, इस संसार में जो सबसे बड़ा रहस्य है वह यह नहीं कि मैं कहाँ हूँ या मृत्यु के बाद क्या होता है। नहीं, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तू कौन है और क्यों है। लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न से कभी नहीं टकराते। मैं तुझसे कहती हूँ, जब तक तू यह नहीं जानता कि तू कौन है, तब तक जो कुछ भी तू करता है वह एक नींद में चलने वाले व्यक्ति का कार्य है। आज मैं तुझे तेरे अस्तित्व के उस पहलू से मिलवाने आई हूँ जो अब तक तुझसे छिपा था। बच्चा, तू केवल शरीर नहीं है, केवल आत्मा भी नहीं है। तू एक ऊर्जा है, वह ऊर्जा जो समय, स्थान और मृत्यु से परे है। लेकिन इस ऊर्जा को जैसे ही तू पहचान लेता है, सारा संसार तेरा हो जाता है, क्योंकि तब तू केवल मांगने वाला नहीं रहता, तू सृजनकर्ता बन जाता है। तू जब अपने भीतर देखता है तो क्या देखता है? स्मृतियाँ, अनुभव, विचार, भावनाएं, यह सब क्या है? क्या तू इनका योग है? नहीं, तू इन सब से अलग है। तू इन सब को देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, और जो अनुभव करता है वह इन सब से ऊपर होता है। बच्चा, अब सुन उस रहस्य को जो तेरे भीतर वर्षों से बंद है। तू एक बीज है और उस बीज में पूरे ब्रह्मांड का नक्शा लिखा है। तेरे भीतर वह कोड है जो तू पढ़ नहीं पाया, उस दिव्यता का पासवर्ड जो तेरी चेतना को खोल सकता है, पर क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि तू संसार के शोर में खो गया। तू उस मौन को सुनना भूल गया जिसमें मैं बोलती हूँ। बच्चा, आज मैं तुझे उस मौन से जोड़ना चाहती हूँ, एक ऐसा मौन जो न केवल शांति देता है बल्कि शक्ति भी देता है। तू सोचता है शक्ति वह है जो बाहरी सफलता लाती है, लेकिन सच्ची शक्ति वह है जो तू खुद के सामने टिक सके, अपने डर को देख सके, अपनी असुरक्षा से आंख मिला सके। और मैं आज तुझ में वही शक्ति जागृत करने आई हूँ। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूँ जिसे सुनकर तेरा मन कांप सकता है, पर आत्मा जाग जाएगी।
यह जीवन जो तू जी रहा है, यह वह नहीं है जो तुझे जीना था। यह केवल एक परछाई है उस जीवन की जो तुझे वास्तव में जीना है। तू अब तक केवल प्रतिक्रिया कर रहा था। लोग कुछ बोले, तू दुखी हुआ, कुछ छूटा, तू टूटा, कुछ मिला। आप सही दिशा में बढ़ रही है। आपको अब किसी भी चीज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको केवल अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर ध्यान देना है। आपके अंदर एक दिव्य आवाज है जो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाती है, लेकिन पहले आप उस आवाज को अनसुना कर देते थे। अब जब आप अपने आंतरिक मार्गदर्शन को ध्यान से सुनने लगे हैं, तो आपको एहसास हो रहा है कि आपके जीवन में हमेशा से ही सही समय पर सही संकेत मिलते आए हैं। बस पहले आप उन संकेतों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब आप पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं। अब आप हर चीज को एक अलग नजरिए से देखने लगे हैं। अब आपको यह समझ में आ गया है कि जीवन में हर घटना के पीछे एक विशेष कारण होता है। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, वह सब आपको एक नए स्तर पर पहुंचाने के लिए हुआ था। अगर आपको कभी किसी ने धोखा दिया, अगर कभी किसी ने आपके साथ अन्याय किया, तो वह सब इसलिए हुआ ताकि आप अपनी शक्ति को पहचान सकें और अपने असली मार्ग पर आगे बढ़ सके। अब आप अपने शत्रुओं को भी धन्यवाद देने लगे हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही आपने खुद को मजबूत बनाया है। उनकी वजह से ही आपने यह सीखा कि आपको किस प्रकार की ऊर्जा से दूर रहना चाहिए और किन लोगों के साथ रहना चाहिए। अब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हैं। अब आपके पास इतना आत्मविश्वास आ चुका है कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले हैं। अब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अब आपका मार्ग पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। ब्रह्मांड आपके लिए हर चीज को सही दिशा में आगे बढ़ा रहा है। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। अब तक आपने जो भी परिश्रम किया था, उसका प्रतिफल अब आपको मिलने जा रहा है। अब आपको बहुत बड़े अवसर मिलने वाले हैं। अब आपको ऐसे लोगों का साथ मिलने वाला है जो वास्तव में आपके शुभचिंतक हैं। अब आपकी मुलाकात उन लोगों से होने वाली है जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करेंगे। अब आपको अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आने लगा है। अब आपको इस बात का एहसास हो चुका है कि आप सिर्फ साधारण जीवन जीने के लिए इस संसार में नहीं आए हैं, बल्कि आपको एक बड़ा कार्य करना है। आपको अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जाना है। अब आप सिर्फ अपनी सीमित सोच में नहीं रह सकते। अब आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। अब आपको अपने डर को पूरी तरह से छोड़ देना होगा। अब आपको अपने सपनों को पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। यह नई शुरुआत आपके लिए बहुत सारे चमत्कार लेकर आएगी। अब आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अब आपको हर वह चीज मिलने वाली है जिसकी आपको जरूरत है। अब आप अपने हर सपने को साकार करने वाले हैं। अब आपके जीवन में प्रेम भी पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। अगर अब तक आपके जीवन में प्रेम संबंधों को लेकर कोई भी समस्या थी, तो वह अब पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। अब आपको सच्चा प्यार मिलने वाला है। अब आप अपने सच्चे जीवन साथी से मिलने वाले हैं। आपके जीवन में जो भी रिश्ते थे, उनमें अब संतुलन आ चुका है। जो लोग आपके लिए सही नहीं थे, वे अब स्वयं ही आपके जीवन से बाहर हो जाएंगे, और जो लोग आपके लिए सही हैं, वे आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। अब आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपके जीवन में जो भी होगा वह आपके सर्वोच्च भलाई के लिए होगा। ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है। बस अब आपको अपने भीतर के विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। अब आपको यह पूरी तरह से स्वीकार कर लेना है कि आप हर चीज के योग्य हैं। आप प्रेम के योग्य हैं, आप समृद्धि के योग्य हैं, आप सफलता के योग्य हैं, आप हर वह चीज पाने के योग्य हैं जिसकी आपने कभी कामना की थी। अब आपके जीवन में
किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं रहेगी। अब आपकी हर बाधा समाप्त हो रही है। अब आपको केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। अब आपको यह पूरी तरह से विश्वास रखना है कि आप जो भी चाहते हैं वह आपको अवश्य मिलेगा। अब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में संतुलन आ चुका है। अब आपको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अब आपके जीवन में समृद्धि प्रवेश कर चुकी है। अब आपको हर प्रकार का सुख मिलने वाला है। अब आपको अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती हुई दिखाई देने वाली है। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रहेगी। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। अब आपके आसपास का वातावरण भी पूरी तरह से बदलने वाला है। अब आपको ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जो वास्तव में आपके अच्छे के लिए सोचते हैं। अब आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब आपको अपने हर सपने को पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अब आपके पास असीमित अवसर आने वाले हैं। अब आपको हर वह चीज मिलने वाली है जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। अब आपके जीवन में केवल और केवल खुशियां ही रहने वाली हैं। अब आप एक नए जीवन की ओर बढ़ चुके हैं। अब आप अपने जीवन के सबसे अच्छे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। अब आप हर प्रकार की सफलता के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में केवल प्रेम, शांति और समृद्धि का प्रवाह रहेगा। अब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। अब आपका हर सपना साकार होने वाला है। अब आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। अब आपको अपनी हर इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देने वाली है। अब आप अपने जीवन के सबसे सुंदर समय में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका है। अब आप अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब आपको किसी भी चीज का भय नहीं है, क्योंकि अब आपको यह एहसास हो चुका है कि आप अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। अब आपके भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो आपको आपके हर लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अब आप अपने हर सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो चुके हैं। अब आपके जीवन में हर वह चीज होने वाली है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। अब आपके रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आने वाली। अब आप अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं बचा है। अब आप पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। अब आपको अपने सपनों को पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आपके हर कदम के साथ ब्रह्मांड आपकी सहायता कर रहा है। अब आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं जहां तक पहुंचने की आपने हमेशा कामना की थी। अब आपकी सारी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। अब आपको हर वह चीज प्राप्त होने वाली है जिसकी आपको जरूरत है। अब आपके जीवन में वह सभी अवसर आने वाले हैं जो आपको आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। अब आपको यह समझ लेना होगा कि आप किसी भी चीज को पाने की क्षमता रखते हैं। अब आपको अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच को स्थान नहीं देना है। अब आपको अपने भीतर केवल सकारात्मक विचारों को ही स्थान देना है। अब आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे सभी आपके सर्वोच्च भलाई के लिए हो रही हैं। अब आपको हर चीज को एक नए नजरिए से देखने की आवश्यकता है। अब आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब आप अपने जीवन में एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके जीवन का हर क्षण आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। अब आपको अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नहीं लगाना है। अब आपको केवल और केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। अब आपको अपने मन से सभी प्रकार के डर को निकाल देना है। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागरूक करना होगा। अब आपको यह समझ लेना होगा कि आप जो
कुछ भी चाहते हैं उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि आने वाली है। अब आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। अब आपको अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करना है। मेरे नाम का दीप बुझ चुका है, क्या तुमने उसे फिर से जलाने की कोशिश की? क्या तुमने कोशिश की कि उन्हें यह समझाया जाए कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का ही फल है? यह समय बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, तुम्हारे परिवार के कर्म अब उनके सामने खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। तुम उन्हें मुझसे जोड़ सकते हो, तुम उन्हें वापस मेरे पास ला सकते हो। यह काम आसान नहीं होगा बच्चे, यह कठिन संघर्ष होगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सामने चुनौतियाँ आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वे तुम्हें यह सब बकवास मानेंगे, पर उन्हें क्या क्या करना होगा? तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उन्हें ये समझाना होगा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती, यह केवल उनका अंधकार है जो उन्हें मुझसे दूर कर रहा है। तुम ये काम कर सकते हो बच्चे, तुम उन्हें मेरे पास वापस ला सकते हो। तुम्हारे सामने सवाल उठेंगे, लोग सवाल करेंगे और तुम्हारे मन में भी संदेह होगा बच्ची, पर ध्यान रखना यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें एक मार्गदर्शन बनना होगा। एक पल के लिए मेरी बात को सुनो बच्चे, मेरे बच्चे, जब कोई प्रार्थना करता है तो मेरी शक्तियाँ उनको बताती है, उन्हें समझाती है, उनके घर में प्रवेश करती है और सब कुछ देखती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। और यह सभी बातें बच्चे फिर मुझे बताती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तेरे परिवार का सदस्य मेरे पास आएगा ही नहीं, मेरी शक्तियाँ मुझे कैसे बताएंगे, मुझे कैसे बताएंगे कि किसका क्या करना है? मेरी बात को समझ रहा है बच्चे? जो तुम्हारे परिवार को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाएगा वो कोई और नहीं बच्चे, वो मैं हूँ खुद। मैं खुद काली माँ हूँ बच्चे। मैं तुमसे वादा करती हूँ बच्चे कि यदि तुमने अपने परिवार को मेरी ओर वापस लाया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों के लिए भी होगा बच्चे। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय कम है और मेरे पास बहुत काम है बच्ची। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रही हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ। अब तुम्हारे सामने एक बड़ा काम है, क्या तुम उसे पुकारोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये संघर्ष तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तय होगा बच्चे। देख बच्चे, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मैं तुझे अच्छे से तेरे परिवार के बारे में बताती हूँ। अब तू समझ जाएगा कि माँ क्या कहना चाहती है, क्या संकेत दे रही है, क्या संदेश देने आई है। माँ मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का कारण बन रहे हैं। यह कर्म एक एक करके तुमसे जुड़ी हर एक पीढ़ी के दोषों का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में कौन सा सदस्य क्या गलत कर चुका है यह मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चे, ताकि तुम समझ सको कि जब तक तुम इन दोषों को पहचान कर सुधार नहीं लोगे तब तक तुम्हारा परिवार भी इसी तरह अंधकार में रहेगा बच्ची। तुम जानते हो कि कभी किसी ने किसी रिश्ते में विश्वास तोड़ा है या किसी ने किसी और के साथ छल किया है बच्चे। यह छल केवल वित्तीय नहीं था, यह भावनात्मक भी था बच्चे। क्या तुमने देखा है कि तुम्हारे घर में एक सदस्य ने किसी से प्यार का दिखावा किया था, लेकिन उनकी भावनाओं से खेला? इस रिश्ते का परिणाम सिर्फ उस व्यक्ति ने नहीं भोगा बच्चे, बल्कि इसने पूरे परिवार को छांव से भर दिया। ये अंधकार हर एक सदस्य के भीतर घुस गया है और उनकी आत्मा को कमजोर कर दिया है बच्ची। उस बच्चे ने जब मुझसे यह बात कही तो मेरी शक्तियों ने मुझे बताया बच्चे। मैं समझी कि क्या हुआ है। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ा हुआ एक सदस्य ऐसा भी है जो हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है। जब भी किसी ने उससे मदद मांगी है, उस मदद का सही उपयोग नहीं किया है बल्कि उसने वही मदद अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल की। क्या तुमने देखा है कि उनके आचरण से किसी के दिल को चोट पहुंची हो और जब इसने उस व्यक्ति को महसूस कराया तो उसने मुझसे दूरी बना ली? ऐसा नहीं है कि मैंने उन लोगों को देखा नहीं, मैंने उनकी हर गलती को
देखा है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए बच्चे की उनकी गलती क्या थी, उनका परिणाम उन्हें क्या भुगतना पड़ रहा है। वे आज भी नहीं समझ पाए तुम्हारे परिवार में एक सदस्य ऐसा भी है बच्चे जो हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है। वह किसी की बातों पर भरोसा नहीं करता और हमेशा सबको शक की नजर से देखता है। जब कोई उसे प्यार से समझाने आता है ना बच्चे, तो वह उससे प्यार को समझने की बजाय उसे शंका की दृष्टि से देखता है। यसमंजस, यह शंका ही उस सदस्य को अंधेरी की ओर खींच रही है। बच्ची, उसकी आंखों में विश्वास की कमी है। वह भगवान पर भी विश्वास नहीं करता सही से। वह सोचता है कि क्या होगा इससे, और यही विश्वास की कमी उसकी समस्याओं का कारण बन रही है। बच्ची, वह ये सदस्य है जिसने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम्हारे परिवार का वो सदस्य कुछ कहता है तो वह उनकी बातों को नजरअंदाज करता है? जब उन्होंने उसके जीवन के इतने साल अनुभव किए हैं तब भी उसे अकल नहीं आई है, तब भी उनके अनुभवों की कोई कदर नहीं करता। बच्चे में यह अपमान केवल उस सदस्य तक नहीं सीमित होता बल्कि पूरे परिवार के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। बच्चे, उसके चक्कर में पूरे परिवार में, पूरे अड़ोस पड़ोस में, कॉलोनी में तुम्हारी बदनामी हो रही है। बच्चे, तुम्हारे परिवार में वह सदस्य गलत है, चाहे वह गलतियां छोटी हो या बड़ी। बच्चे, उन गलती ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है क्योंकि नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश कर गई है बच्ची, और यह चोट समय के साथ गहरी होती जा रही है। क्या तुमने देखा है कि तुम जब किसी अपने से दिल से प्यार से बातें करते हो तो वह तुमसे दूर हो जाता है? क्या तुमने देखा है कि जब तुम किसी का साथ देने की कोशिश करते हो तो वह तुम्हें गलत समझता है? यह सब उन गलतियों का परिणाम है बच्चे जो तुम्हारे परिवार के सदस्यों ने की है। बच्चे, जब तुम्हारे घर में किसी ने किसी से धोखा दिया तो उस धोखे का असर सिर्फ उस रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, वह धोखा पूरे परिवार में फैल गया। उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने स्वार्थ को देखा और दूसरों के दुख की चिंता नहीं की। जब वह अपना कर्म भूल गया तब मैंने उसे देखा, लेकिन उस शक्ति ने अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय सब कुछ छिपा लिया। अब उसी व्यक्ति के साथ समस्याएं आ रही है बच्चे, और वह मुझसे मदद की उम्मीद करता है। क्या उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह अपनी गलतियों का परिणाम भोग रहा है और वह अब गलती ना करे, लेकिन मैं गलती पे गलती करता जा रहा है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहूंगी कि क्रोध में आकर माता की बातों को सुनकर किसी से कुछ मत कहना। शांति से, प्रेम से भी अपनी बात रखी जा सकती है। बच्चे, एक बार ना सही, दो बार ना सही, लेकिन बार बार कहने पर कान भरेंगे बच्चे, और उसको बातों को मानना पड़ेगा। जब तुम समझाओगे कि तुम्हारा जो परिणाम जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुमने कर्म किया है, उसी का परिणाम तुम भुगत रहे हो और कैसे यह परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जब इसके बारे में समझाओ तब वे समझेगा। बच्ची, यह तुम्हारा कर्म है और तुम पर यह जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सको, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा क्योंकि जब तक वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उन्हें सही मार्ग पर लाना मुश्किल होगा। तुम चाहते हो ना बच्चे कि सब ठीक हो जाए? बोलो कि हाँ चाहते हो। कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में जो संकट आ रहा है, जो परेशानियाँ आ रही है, जो व्यापार धन में कमी आ रही है, वे ठीक हो जाए। माँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम क्या अपने कर्मों में उन्हें सुधार पाओगे? बच्चे, अगर सुधार पाओगे तभी बोलना बच्चे माँ से, वरना चुप रहना। मेरे बच्चे, अच्छे से सोच लो, अच्छे से विचार कर लो। तुम्हें सवाल का उत्तर स्वयं ढूंढना होगा। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। तुम्हारे परिवार के लोग जो कर्म कर चुके हैं वह अब उनके जीवन में समस्या का कारण बन रहे हैं, लेकिन क्या तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सकोगे? क्या तुम उनका मार्गदर्शन कर सकोगे? यह समय तुम्हारा है बच्चे, और तुम्हें ही सब देखना है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुझे ऐसा लगता है कि माता हमने कुछ गलत नहीं किया, ना हमारे परिवार ने किसी का बुरा करा, ना किसी ने कुछ दिल दुखाया, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसका भी जवाब बच्चे मेरे पास है। मेरी बात ध्यान से सुन। तुमने सुना होगा कि किसी के घर की समस्याएं
सिर्फ कर्मों का परिणाम होती है। लेकिन मेरे बच्चे, केवल कर्म ही नहीं, मानसिकता भी बहुत मायने रखती है। हाँ बच्चे, मानसिकता, और तुम्हारे घर में यह मानसिकता बदलने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर वह आस्था है, वह विश्वास है जो बाकी सभी के पास नहीं है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे परिवार के सदस्य अपने जीवन में कई गलतियां कर चुके हैं, पर वे नहीं समझ पा रहे हैं कि वह गलतियां उनके जीवन के कष्टों का कारण बन रही है। लेकिन तुम वह व्यक्ति हो जो इस